Hello students, today we are going to read about subject verb concord. It's a very important topic of grammar for all the classes and especially for class 10th. Okay, subject verb agreement, subject verb concord और subject verb agreement. Agreement means होता है सहमति या समझौता. Means in a sentence the relation between subject and verb should agree with each other. Okay, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का साथ में कॉम्बिनेशन रिलेशन सही होना चाहिए जिससे कि वह सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो. अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? अबाउट whom द सेंटेंस इज मेंट, जिसके बारे में सेंटेंस बना है वो सब्जेक्ट है. ओके, सो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया दैट इज डूइंग और बीइंग डन, हो रहा है या हो चुका है, प्रेजेंट पास्ट किसी भी टेंस में हो सकता है वो, ये सब होता है सब्जेक्ट. हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, जो काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. वर्ब, व्हाट सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, सब्जेक्ट क्या कर रहा है. व्हाट एक्शन, एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब. सी विद एन एग्जाम्पल, मोना इज प्लेइंग चेस. तो यहाँ पर मोना क्या है? सब्जेक्ट है. इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है. अब मोना क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं. हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ होगी. तो यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है. दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अंडरस्टैंड? नाउ अ वर्ब मस्ट एग्री विथ सब्जेक्ट इन नंबर. नंबर मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर और प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री होना पड़ता है. ठीक है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होती है. नाउन एंड्स विथ एस और ई एस, तो वो प्लूरल होती है नाउन. जैसे नाउन प्लस एस और ई एस तो वो प्लूरल नाउन होती है. जैसे काउज, बॉयज़, कार्स, बुक्स, पेन्स, टेबल्स, लाइक दिस. वर्ब एंड विथ एस और ई एस देन इट इज सिंगुलर. लेकिन वर्ब में इसका अपोजिट होता है. अगर वर्ब एस और ई एस से एंड होती है मतलब वो सिंगुलर है. जैसे ईट्स, गोज, रन्स, राइट्स, तो ये क्या हो जाएंगे? सब सिंगुलर. और ईट यहाँ पर जो है वो प्लूरल होगा, गो प्लूरल होगा. ओके, अंडरस्टैंड? अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन इज़ यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. अब एक चीज़ आपको याद करना है, याद रखना होगी कि यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट करते हैं. वो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होगी वो हमेशा प्लूरल ही आएगी यू के साथ. इट इज़ एन एक्सेप्शन, अपवाद है. इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शन और आपको ये एक्सेप्शंस को याद रखना होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सेप्शंस. अंडरस्टैंड? ठीक है, एक और चीज़ है कि आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं. आई एम प्रेजेंट टेंस में, आई वॉज पास्ट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम आई हैव का यूज़ करते हैं. आई के साथ हैव का यूज़ होता है. इट इज़ अगेन एन एक्सेप्शन. ये एक अपवाद होता है कि आई के साथ, आई सिंगुलर होता है बट हम उसके साथ हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं. प्रेजेंट टेंस में आई को हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं और पास्ट टेंस में सिंगुलर की तरह. सी विद एग्जाम्पल, आई हैव अ कार. तो हैव क्या है? प्लूरल है और ये प्रेजेंट टेंस है. आई गो टू स्कूल, तो प्लूरल है गो और प्रेजेंट टेंस में है. आई वॉज गोइंग टू स्कूल, वॉज सिंगुलर है और पास्ट टेंस में है. ठीक है. नाउ हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है इज, वॉज, हैज़ और प्लूरल है आर, वर, हैव. इसका आर हो जाता है प्लूरल में, वॉज, वर और हैज़, हैव. अंडरस्टैंड? अब सिंगुलर वर्ब एंड विथ एस, जस्ट टू रिमेंबर. हाँ, सिंगुलर वर्ब्स एस से एंड होती हैं. एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे कि राइट्स, गोज, इज, वॉज, हैज़.
तो ये जस्ट याद रखने के लिए आपको रखना है कि एस से जो भी वर्ब एंड होती है दैट इज सिंगुलर वर्ब. ओके. द बॉय रीड्स, यहाँ पर बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, रीड्स. द बॉयज रीड, यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. दिस बॉक्स इज ब्लू, सिंगुलर सिंगुलर. दीज बॉक्सेज आर ब्लू, सो प्लूरल प्लूरल. ही वॉज राइटिंग आंसर्स, सिंगुलर सिंगुलर. ही इज सिंगुलर सो सिंगुलर वॉज हियर. दे वर, सो प्लूरल. दे वर राइटिंग आंसर्स. आई वॉज राइटिंग आंसर्स, सो यहाँ पर आई सिंगुलर है तो आई के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे. शी हैज़ अ कार, सिंगुलर. दे हैव अ कार, प्लूरल. आई हैव अ कार, आई के साथ हम प्लूरल हैव का यूज़ करते हैं. इट्स एन एक्सेप्शन, वी नो दैट. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स ए एंड द. आपको पता है आर्टिकल ए सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, जैसे अ कैट, अ बुक, लाइक दिस. एन हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं लेकिन वॉवल साउंड के साथ यूज़ करते हैं. एन एप्पल, एन एग. इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी. आई हैड मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन आर्टिकल, यू कैन वॉच दैट वीडियो. ओके. यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हम द का यूज़ करते हैं और द के बहुत सारे रूल्स हैं, बट यहाँ पर हमें जो रूल फॉलो करना है विद स्पेसिफिक पर्सन. द के साथ हम स्पेसिफिक पर्सन के साथ, पर्टिकुलर पर्सन के साथ यूज़ करते हैं. इफ़ वी यूज़ आर्टिकल ए एंड द आफ्टर एंड, ए एंड डी, एंड के बाद अगर हम किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए एंड द कोई भी आर्टिकल हो इन ए सेंटेंस, देन द सेंटेंस हैज़ नो कनेक्शन विद द सेंटेंस बिफोर एंड. एंड के पहले जो सेंटेंस है उसका कोई कनेक्शन एंड के बाद वाले सेंटेंस से नहीं रहता है. जैसे गांधी जी वॉज अ ग्रेट पर्सन एंड अ ग्रेट लीडर. अगर हमने यहाँ पर एंड के बाद अ ग्रेट लीडर लिख दिया है तो ये सेंटेंस अ ग्रेट लीडर किसी दूसरे पर्सन के लिए हो गया है, गांधी जी के लिए नहीं बोला जा रहा है. लेकिन अगर हम गांधी जी के लिए ही इज़ ओनली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इसको ऐसे लिखे जाएगा, गांधी जी वॉज अ ग्रेट पर्सन एंड लीडर. पर्सन एंड लीडर, अ ग्रेट यहाँ पर नहीं आएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट सेम पर्सन, गांधी जी हियर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट रूल इज द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन. जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड. तो डायरेक्टर अलग पर्सन है, प्रोड्यूसर अलग पर्सन है, ये दो अलग अलग पर्सन है तो ऑब्वियसली ये प्लूरल हो गए, इसलिए हम यहाँ पर हैव यूज़ करेंगे. टू डिफरेंट पर्सन्स आर देयर, सो वी आर यूजिंग द विद बोथ द पर्सन्स. माई लाइफ एंड माई वाइफ हैज़ अराइव्ड. मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ है, तो वाइफ और लाइफ को एक ही बताया गया है, वन सिंगल बताया गया है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ है, सिंगुलर मानेंगे. ब्रेड एंड बटर कम टुगेदर, ये भी एक सिंगुलर की तरह यूज़ होता है, इसलिए हम इसके साथ इस का यूज़ करेंगे. ओके. एंड के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. अगर किसी भी सेंटेंस में एंड डी एंड है तो उसके साथ प्लूरल. इफ़ आइडिया और थिंग इज सेम देन सिंगुलर वर्ब. अगर आइडिया और थिंग वो सेम है, सेम जा रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. राम एंड श्याम दो अलग अलग लोग हैं तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे. राम एंड श्याम हैव गॉन, तो यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है. माई ब्रदर एंड हिज चिल्ड्रन आर कमिंग टुडे, सो ब्रदर एंड चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म कर रहे हैं तो आर का यूज़ होगा. ठीक है. राइस एंड राजमा, ये एक सिंगल डिश का नाम है. ओके. सो इज का यूज़ होगा. राइस एंड राजमा इज़ माई फेवरेट डिश. ओके. नाउ वन ऑफ के लिए हम प्लूरल सब्जेक्ट, वन ऑफ के साथ अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो एक किसी फ्रेंड की बात हो रही है, यहाँ पर ये है प्लूरल लेकिन एक परफॉर्म क्या कर रहा है, सिंगुलर. वन ऑफ है, जहाँ वन ऑफ लगा है अगर प्लूरल के साथ तो वो सिंगुलर ही वर्ब लेगा. अंडरस्टैंड. नाउ इनडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है. एवरीवन इज़ रेडी फॉर द पार्टी, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी. नेम के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, अगर वो नेम एस और ई एस से एंड होता है तो भी. जैसे मोना इज़ चिलीज़ किसी का नाम है तो चिलीज़ इज़. ब्लैक कैट्स इज़, ब्लैक कैट एक कैट को बताया जा रहा है, उसका नाम है तो हम उसको इज़ से डिनोट करेंगे. नाउ न्यूज़, हेडक्वार्टर्स, स्पेशीज, ये ना सिंगुलर है ना प्लूरल है. ठीक है. तो दे आर नॉट सिंगुलर और नॉट द प्लूरल, ना ये सिंगुलर है ना प्लूरल है, तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. दिस न्यूज़ इज़ ट्रू. ओके. बट, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, दैन, नथिंग, रादर,
नॉट, लेस दैन, rather than, along with, as well as, together with, इन सब के साथ. with these words verb is written according to the subject of the sentence. सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर verb को हम यूज़ करते हैं. see with some examples. I will explain you with the help of some examples, right? My brother, unlike my cousins, is very sweet. So my brother is singular here. ठीक है, तो इस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगा. अगर बीच में कोई सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो भी हम उसे ना देखें. द मेन सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगा. अंडरस्टैंड? द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर्स इज बिजी इन वर्क. यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है, मिनिस्टर्स को हम नहीं देखेंगे तो ये सिंगुलर जाएगा. टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स, यहाँ पर टीचर्स प्लूरल है, हम इस प्लूरल को स्टूडेंट्स को नहीं देखेंगे, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल जाएगा. अंडरस्टैंड? वर्ब भी प्लूरल जाएगा यहाँ. नीदर नॉर ईदर और अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट वी पुट द वर्ब. यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखा जाता है. यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में होता है उसको देखा जाता है. यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो भी वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा वर्ब भी, और अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. नीदर द मॉनिटर्स नॉर द टीचर इज कमिंग. यहाँ पर टीचर सिंगुलर है इसलिए नियरेस्ट वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो टीचर है, तो अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर जाएगा. अंडरस्टैंड? नीदर नॉर में आपको ये चीज़ याद रखना है. ये सारे रूल्स आपको याद रखना है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस रूल्स. ईदर माई फ्रेंड और हर मदर इज डांसिंग. यहाँ पर भी मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर जाएगा. यहाँ पर टीचर्स होता तो यहाँ आर हो जाता. ठीक है. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स. जो कलेक्टिव नाउन्स आपको पता है जो ग्रुप होते हैं, जैसे अ क्वायर ऑफ सिंगर, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये होता है कलेक्टिव नाउन्स. आप नाउन्स का मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको कलेक्टिव नाउन्स ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. इफ़ यूज्ड एज सिंगल एंटिटी, अगर उसे हम सिंगल एंटिटी के शो कर रहे हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा. अगर हम उसे प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब. जैसे द आर्मी इज़ डिसिप्लिन, तो ये पूरी आर्मी के बारे में बात हो रही है तो उसे हम सिंगुलर लेंगे तो इज़ यूज़ करेंगे. द आर्मी आर टेकिंग पोजीशन, तो आर्मी का हर एक जवान, हर एक जो सिपाही या सोल्जर है वो पोजीशन ले रहा है. सो वी आर यूजिंग आर हियर. अंडरस्टैंड? नाउ शूज़, ट्राउजर, सीजर्स, ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड्स हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे. ठीक है, लेकिन अ पेयर ऑफ, जहाँ हमने अ पेयर ऑफ बोल दिया है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा क्योंकि वो सिंगल पेयर हो गया है. ठीक है, क्लियर है? नाउ और अगर कहीं भी सेंटेंस में और है तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा. जैसे राम और श्याम, तो दोनों में से किसी एक के बारे में बात हो रही है तो इट्स अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे. राम और श्याम इज कमिंग टुडे. So that's all about subject verb concord. I have cleared each and every point of subject verb agreement. I think now you will not be having any doubt related to subject verb concord. If you are able to learn all these rules and follow all these rules, then there will be no problem in solving the grammar portion of your class 10th or any grammar portion of subject verb agreement questions related to subject verb agreement. This subject verb concord will help you in gap filling, error correction, and of course in your writing skills also, in your answer writing also. हमें पता नहीं होता है किसके साथ क्या लगाना है. एग्रीमेंट का हम मिस्टेक्स कर देते हैं तो हमारी राइटिंग जो आंसर्स हम लिखते हैं, जो हम राइटिंग स्किल्स लिखते हैं, लेटर राइटिंग वगैरह, उसमें भी हम मिस्टेक्स कर देते हैं. अगर हमें ये सारे रूल्स पता हैं तो हमारी राइटिंग स्किल तो डेवलप होगी ही, साथ में ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं 10th बोर्ड में, गैप फिलिंग और एरर करेक्शन, वो भी डेफिनेटली you will not make a single mistake in that. Okay, so this is all about subject verb concord and subject verb agreement. That's all for today. Bye bye.